जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज की अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे भारतीय वायुसेना को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। भारतीय वायुसेना के द्वारा एयरक्राफ्ट से एयरड्रॉप के लिए भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स को टेस्ट किया गया है आगरा में। दरअसल ये पहली बार था जब भारतीय वायुसेना के द्वारा जो पोर्टेबल हॉस्पिटल है इसको टेस्ट किया गया है। ये टेस्ट पूर्णतया सफल रहा है और आने वाले भविष्य में किसी भी इमरजेंसी के सिचुएशन में ये जो पोर्टेबल हॉस्पिटल्स हैं इनको डिप्लॉय कर दिया जाएगा, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में ये अपना योगदान दे सके। और अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो ये जो पोर्टेबल हॉस्पिटल है ये 200 कैजुअलिटीज़ को एक बार में ट्रीट करने में सक्षम होंगे, और यहाँ पर बड़े संख्या में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं ये भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। और भारतीय वायुसेना के द्वारा इसका आज एक सफल टेस्ट किया गया है। माना जा रहा है कि आने वाले भविष्य में इस टेक्नोलॉजी को और मैच्योर किया जाएगा और इस पूरी सुविधा को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड से, जिसको हम MDL के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हम सभी को एक बात तो पता है कि भारतीय नौसेना और स्पेशल फोर्सेस के लिए जो मिडगेट सबमरीन है या मिजेट सबमरीन है, इनका निर्माण भारत में किया जा रहा है। और इसी क्रम में हाल ही में हमें कुछ बड़े डेवलपमेंट देखने को मिले हैं। और आज डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर अनमाने सर के द्वारा मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड में अरोवाना नाम से एक स्वदेशी तौर पर डिजाइन और बनाई गई मिजेट सबमरीन को लॉन्च किया गया है। और इसे MDL की जो फैसिलिटी है उसमें लॉन्च किया गया है। ये सबमरीन बेसिकली प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के अंतर्गत तैयार की जा रही है और आने वाले भविष्य में इसको पूरी तरीके से तैयार करके टेस्टिंग में इस्तेमाल किया जाएगा। माना जा रहा है कि ये लिमिटेड ऑफेंस में स्पेशल फोर्सेस के द्वारा इस्तेमाल की जाएगी। स्पेसिफिकेशंस की बात माने तो ये तकरीबन 12 मीटर लंबी होने वाली है। वहीं इसकी 2 नॉट्स की जो स्पीड है वो भी हमें देखने को मिलेगी। इस पर सिंगल क्रू प्रोपल्शन देखने को मिलेगा, LIB बैटरीज देखने को मिलेंगी, और इसके अलावा और भी दूसरे एडवांस फीचर हैं वो हमें इस मिजेट सबमरीन में देखने को मिलने वाले हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड से आ रही है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड के द्वारा एक अपडेट के माध्यम से अवगत करवाया गया है कि वो एक इंडिजिनस कन्वेंशनली पावर्ड सबमरीन की डिज़ाइन पर काम कर रहे हैं, जो कि वर्ष 2028 तक पूरा हो जाएगा। और ये जो हमारी सबमरीन होने वाली है जिसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड के द्वारा किया जाना है, इसमें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित किया गया एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम देखने को मिलेगा। जी हाँ, ये सबमरीन इंडिजिनस AIP के साथ भी हमें देखने को मिलेगी। एक बार जैसे ही डिज़ाइन पूरी हो जाती है तो उसके बाद फर्स्ट फेज में तकरीबन 6 सबमरीन्स का निर्माण किया जाएगा, और इनका जो वेट होगा वो तकरीबन 3000 टन के आसपास होने वाला है। हालांकि इसको लेकर के अधिक जानकारियां तो पब्लिक नहीं करी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि ये काफ़ी एडवांस सिस्टम से इक्विप्ड होंगी और इनकी जो फायर पावर होगी वो भी काफ़ी इन्हेंस्ड होगी, और ये भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट के आधार पर बनाई जाएंगी। तो देखते हैं ये डिज़ाइन फेज 2028 तक कंप्लीट होता है और उसके बाद जो आगे का कार्य है वो देखने को मिलेगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट जेट इंजन डील को लेकर के आ रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत में F414 इंजन का प्रोडक्शन शुरू किया जाना है, जो कि अंडर TOT भारत में बनाया जाएगा। इसमें अमेरिका के द्वारा 80% जो इंजन की TOT है वो भारत को ऑफर की जाएगी। और इसी बीच एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अब जनरल इलेक्ट्रिक को जो एग्रीमेंट की ग्रीन लाइट है वो देने के लिए तैयार हो गया है, जहां पर वो भारत में जेट इंजन का निर्माण कर सकेंगे। माना जा रहा है कि कुछ औपचारिकताएं बाकी हैं, उसके तुरंत बाद जो ग्रीन लाइट है वो मिल जाएगी, और एक बार जैसे ही हरी झंडी मिलती है जनरल इलेक्ट्रिक को, वो भारत में जेट इंजन का निर्माण शुरू कर देंगे। आप सबको पता होगा कि जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा था तो उस दौरान जेट इंजन को लेकर के बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं। यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक भारत को 80% इंजन TOT ऑफर कर रहा है, जिसके अंतर्गत भारत में जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन का निर्माण किया जाएगा। न सिर्फ निर्माण किया जाएगा बल्कि भारत में इससे संबंधित काफ़ी क्रिटिकल कंपोनेंट्स का भी निर्माण किया जाएगा, ताकि जो सप्लाई चेन है उसको मेंटेन रखा जा सके और इंजन निर्माण में जो एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं उनकी कमी ना होने पाए। आपको बताते चलें कि जनरल इलेक्ट्रिक सिर्फ F414 इंजन पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं की हुई है। इसके अलावा F404 IN20 इंजन जो कि तेजस में इस्तेमाल किए जाने हैं, इनके प्रोडक्शन को भी जनरल इलेक्ट्रिक बढ़ा रही है, क्योंकि इस समय भारत के द्वारा जब से एडिशनल 97 जेट्स के ऑर्डर की बात आई है और बोइंग के द्वारा T7 रेड हॉक को लेकर के कॉन्फिडेंस काफ़ी जगह है, तो उसके बाद से F404 इंजन का प्रोडक्शन भी तेज़ करने की कवायद शुरू करी गई है। और इसके लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट बोइंग करने वाली है, जहां पर भारत में F414 के कुछ
F404 के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिनका निर्माण शुरू किया जाएगा ताकि उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके। भारत का टारगेट ये है कि वो तकरीबन 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं और ये तभी संभव होगा जब भारत को उचित नंबर में जो इंजन्स हैं उनकी डिलीवरी जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा की जाएगी। और इसी चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक इस समय काम कर रही है और माना जा रहा है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इस प्रोग्राम को बहुत जल्दी हरी झंडी दे दी जाएगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट लॉकहीड मार्टिन से आ रही है। एक तरफ जहां दुनिया के तमाम देश इस समय 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को ही विकसित करने में लगे हुए हैं और उसको विकसित करके अपनी वायुसेना की ताकत को मजबूत करना चाहते हैं, तो इसी बीच लॉकहीड मार्टिन ने सबको चौंका दिया है। F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग II के निर्माण के बाद अब स्टेल्थ एरियल टैंकर का निर्माण लॉकहीड मार्टिन के द्वारा किया जा रहा है। एक रेंडर में हमको देखने को मिला है कि उनके द्वारा फ्यूचर का जो एक रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है उसको प्रदर्शित किया गया है, जहां पर अगर आप डिजाइन को देखेंगे तो ये काफी स्टेल्थी प्रतीत होती है। माना जा रहा है कि इसको बैटल सर्वाइबिलिटी को ध्यान में रख करके बनाया गया है, क्योंकि हम सब जानते हैं मॉडर्न रेडार्स के आने की वजह से जो भारी भरकम और बड़े एरियल रिफ्यूलर हैं ये एक आसान टारगेट बन सकते हैं और आजकल जिस प्रकार के एडवांस मिसाइल बनाई जा रही हैं उनके पहुंच से इनको बचाना काफी मुश्किल होता है। और इसी दिक्कत को एड्रेस किया है लॉकहीड मार्टिन ने और वो इस समय एक नेक्स्ट जनरेशन एरियल रिफ्यूलर पर काम कर रहे हैं जो कि स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक से इक्विप होगा, यानी इनका रेडार क्रॉस सेक्शन काफी कम होने वाला है। अब अगर हम रेंडर की बात करें तो इसमें एक यूनिक एयरक्राफ्ट देखने को मिला है जिसमें एक चौड़ी विंग डिजाइन हमें देखने को मिल रही है। ये चौड़ी या ये बड़ी क्लिप्ड जो विंग है ये बेसिकली एम्पल फ्यूल कैपेसिटी को ऑफर करेंगी। इसके अलावा जो रिफिलिंग मिशन है उनको इफेक्टिवली ये पूरा करने में सक्षम होंगे और एक लंबी दूरी तय करने में भी ये सक्षम होंगे। इसका जो आगे का फ्यूजलाज है वो नैरो है, जहां पर एक कॉकपिट को हाउस किया गया है, जहां पर जो पायलट्स हैं उनके लिए स्थान दिया गया है। वहीं 2 वर्टिकल स्टेबलाइजर्स देखने को मिलते हैं जो कि बाहर की तरफ निकले हैं और ये इसकी स्टेबिलिटी को काफ़ी इम्प्रूव करेंगे। हालांकि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि उन्हें अपना रेडार क्रॉस सेक्शन कम करना पड़ता है और इसके लिए उनका जो इंजन है उसे फ्यूजलाज में ही रखना पड़ता है। और यही चीज़ हमें देखने को मिल रहा है इस बॉम्बर में, इस रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट में, जहां पर इसके जो इनटेक्स हैं इनको इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि उसके जो सिग्नेचर हैं ये काफ़ी कम हो सकें। वहीं इसका इंजन भी काफ़ी स्टेल्दी होने वाला है। तो कुल मिलाकर के एक नेक्स्ट जनरेशन रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट पे लॉकहीड मार्टिन ने काम शुरू कर दिया है और बहुत जल्दी इसका वास्तविक रूप हमें देखने को मिलेगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट डीआरडीओ फूफा को लेकर के आ रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस समय डीआरडीओ अलग अलग अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल प्रोग्राम पर काम कर रहा है जिसमें घातक और दूसरे प्लेटफॉर्म शामिल हैं। लेकिन इसी बीच एक सीजीआई इमेज लीक हुई है जहां पर इंडियन डिफेंस सेक्टर में एक नई डिबेट को ट्रिगर कर दिया है इसने, और ये डिबेट है डीआरडीओ के फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट यानी फूफा को लेकर के, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि इसके स्पेक्स कहीं ना कहीं लीक हुई हैं। फूफा प्रोग्राम की बात करें तो इसमें सीक्रेसी को मेंटेन किया गया है, लेकिन इसमें हमें ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगी, स्टेल्थी डिजाइन देखने को मिलेगी और ये लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट पर आधारित हो सकता है, जिसके अंतर्गत एक हाई स्पीड अनमैन एयरक्राफ्ट हमें देखने को मिलेगा। इसमें हमें इंटरनल वेपन बेस देखने को मिलेंगी जहां पर ये घातक हथियारों को कैरी कर सकेगा। ये ऑटोनोमस टेक ऑफ और लैंडिंग फीचर के साथ देखने को मिलेगा। अगर हम साइज की बात करें तो कुछ ऐसे सजेशन सामने आए हैं, कुछ ऐसे अनुमान सामने आए हैं जहां पर ये कहा जा रहा है कि साइज के मामले में ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 ए से थोड़ा छोटा होगा लेकिन काफी एडवांस होगा। इसको पावर करने के लिए या तो STFE-25 या फिर कावेरी ड्राई इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।